हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में दूसरा क्या तरीका है रैंक निकालने का जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो रैंक कैसे निकाला जाएगा, ये सब कुछ डिस्कस किया था। और आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वह तरीका है रैंक निकालने का। वह क्या है? एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म। तो मैंने बोला था ना कि तीन तरीके से चीजें आपके पास आएंगी रैंक निकालने के लिए। तो कल आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर बताया था कि रैंक कैसे निकाला जाता है। और आइए दूसरा जो बेहद महत्वपूर्ण है वह रैंक निकालने का, वह क्या है? एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म या इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है रैंक निकालने का यह तरीका। मैं पहले एक लाइन लिख लूं तो फिर आपको उसको डिटेल्स में डिस्कस करता हूं। वह क्या है? क्या एचेलॉन फॉर्म कहता है? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स is the rank of the matrix। यानी क्या कह रहा है? उस मैट्रिक्स में उस रो की संख्या जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, वह संख्या जो है उस मैट्रिक्स की क्या होती है? रैंक होती है। यही एचेलॉन फॉर्म है। इसमें कुछ चीजें और हैं, बस आपको क्वेश्चन के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। वह पहले यह मेन आपका यह लाइन क्या है? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें, थोड़ा समझिए क्या मैं कह रहा हूं। कोई एक मैट्रिक्स ले लें आपका 1 2 3 7 5 6 9 8 और -2 0 3 1, ये ले लिया। यह देखिए तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4। और पहली बात आपको ये बता दें, यह जो मेथड है रैंक निकालने का, यह सबके लिए एप्लीकेबल है। यानी क्या कहना मैं चाह रहा हूं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तब भी यह एप्लीकेबल है, यानी सबके लिए एप्लीकेबल है। पहली बात तो यह एक मैट्रिक्स है और इसका रैंक निकालना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पहला जो तरीका डिटरमिनेंट वाला वो तो संभव नहीं है क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस रास्ते से कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं शब्द बोल रहा हूं। पहली बात यह कि यह तरीका, यह मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स रहो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स न हो। फिर क्या करते हैं, रो का, इस मेथड में केवल रो का इस्तेमाल करते हैं। रो का इस्तेमाल करते हैं और रो का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी से हम जीरो करना शुरू करते हैं। यहां से यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, जीरो करना शुरू करते हैं। और लास्ट में यह होता है कि अब संभव नहीं है जीरो कर पाना, जीरो को बनाए रखते हुए, तो उस केस में गिन लेते हैं ऐसे कितने रो हैं, ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं
वह संख्या जो है उस मैट्रिक्स की रैंक बताती है। तो अगर हम इसको जीरो करना चाहें, पहले एक खाका खींच दें, बाकी क्वेश्चन के साथ करेंगे। अगर जीरो, मैंने बोला केवल रो का इस्तेमाल करना है, 5 है, इसको जीरो करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग, ये देखिए यहां से 5 है तो R2 यानी R2 और माइनस क्या हो जाएगा 5R1, ये देखिए R2 माइनस 5R1। फिर अगर इसको भी जीरो करना चाहे कर सकते हैं, कैसे, R3 प्लस 2R1 एंड ये भी लिख सकते हैं क्या, R3 प्लस 2R1, ऐसे। अब आप देखेंगे कुछ आएगा मैट्रिक्स और आपका R2 प्लस 5R1, यानी यह तो लिख लीजिए 1 2 3 7, और फिर यहां से क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 0, और ये देखिए तो 6 माइनस 10 यानी 6 है माइनस 10, कितना हुआ -4, और ये देखिए 9 और माइनस 15, 9 में 15 कितना आया -6 आपका हुआ, 9 माइनस 15 -6, और फिर देखिए तो 8 माइनस 35 यानी 7 × 5 = 35, तो 35 में यानी 8 माइनस कितना 35, तो कितना मिला आपका माइनस क्या हुआ 27। देखिए 8 और 7 × 5 = 35, और 27 में से 35 में से 8 गया, कितना हुआ आपका -27। और ठीक उसी तरीके से इस करेंगे R3 प्लस 2R1, तो क्या हो जाएगा 0, ये देखिए R3 0 और 2R1 ये हो गया 2, और ये है 3 और 3 दूना 6, 6 3 9, ये हो गया, और फिर देखिए ये क्या 1, और ये क्या है 7 दूनी 14, और ये है आपका 15। जीरो शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं इसको जीरो करना है, फिर हम मैंने बोला है ना केवल रो का इस्तेमाल करना है और जीरो करना शुरू करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, यानी जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं। फिर आप रो का इस्तेमाल करते हुए मान लिया अगर आप यह रूप पाते हैं कि अगर यह आ गया इस रूप में आपकी मैट्रिक्स, ये आ गया 1 2 3 7 और 0 0 0, और ये आ गया 5 और 0 0 0 आपका ये आ गया। मान लिया आप अप्लाई करते हुए अगर ये मैट्रिक्स इस रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो अब क्या है, जब आ गया है और अब संभव नहीं है जीरो कर पाना, जीरो को बनाए रखते हुए, तो गिन लेते हैं उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं। दिखाई दे रहा है ना, यह एक है और ये दूसरा है जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके तो सभी जीरो हैं, इसके क्या है, यह तो जीरो है लेकिन यह जीरो नहीं है, जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है उस रो की संख्या। तो क्या हुआ, सेंस यह लिखेंगे द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बराबर कितना है 1 और 2, यही है। तो देयरफॉर द रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये लिखा है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म। अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल जो है आपको बनती हुई दिखाई देगी, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल इस रूप में, इसीलिए कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फॉर्म। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फॉर्म, यानी कहीं ना कहीं आप ट्रायंगल जो है ये फॉर्म होती है और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फॉर्म। तो यह तरीका है, मैंने क्या बारी बारी से, पहली बात मैंने बोला है कि केवल रो का इस्तेमाल करते हुए हम जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं। और देखिए यहां क्या है, यहां आपका ये भी जीरो था और आपने इस तरीके से आपने लिखा है, ऐसा नहीं होगा। यानी देख रहे हैं आप कोई मैट्रिक्स ले लें, ये आप देखिए 1 2 3 9 ये है, और 0 0 0 और ये आ गया 7 और 0 0 5 8, ये देखिए ऐसा नहीं होगा कि इस रो में आपके 3 जीरो हैं यहां 2 हैं, ऐसा नहीं होगा। जीरो की संख्या नीचे बढ़ती जानी है, यानी यह नहीं चलेगा। यानी आप जो लिखे हैं
यानी क्या है, जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है। यहाँ देखिए आपका 3 जीरो फिर 4 जीरो, यहाँ क्या है, अगर इस तरह से है तो ये सही नहीं है, तो कैसे आपका सही होगा, अगर यह रहता 1 2 3 9 0 0 5 8 और 0 0 0 7, ये देखिए जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ रही है, तो ध्यान रखना है रो का इस्तेमाल करना है केवल, और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाना है, यह उचित नहीं है आपका। यहां देखिए यह जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ रही है और गिन लेते हैं। अब इसको जीरो, ध्यान रखिए ये इतना बड़ा चक्रव्यूह है, इसको जीरो करने के चक्कर में देखेंगे तो जीरो हो सकता है, लेकिन यह जीरो गायब हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या है, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है। और लास्ट में लगता है कि अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए, तो उस रो की संख्या को गिन लीजिए और वह संख्या जो है उस मैट्रिक्स के रैंक को बताती है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या है, आप इसने एक बताया, और यहां पर देखिए अब आप देख लीजिए, अब जो संभव नहीं है तो रो की संख्या कितनी है जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहां पर कितना है, 3 है, देखिए 1 2 3, तो देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू 3 आपका इस रूप में। तो इस मेथड में आप कई चीज बताया। पहली बात यह मेथड जो है यह सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैट्रिक्स स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें केवल रो का इस्तेमाल करना है, और रो का इस्तेमाल करते हुए जीरो शुरू करते हैं, रो को जो है जीरो करना शुरू करते हैं रो बाय रो, और जीरो की संख्या ध्यान रहे रो बाय रो बढ़नी है, यानी यह रूप चाहिए, यह रूप नहीं। और अब लास्ट में आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए, तो उस मैट्रिक्स में वह गिन लेते हैं ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं, वह संख्या जो है उस मैट्रिक्स के रैंक को बताती है, और इसको कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फॉर्म। और यहां भी आपको देखिए जब आप फॉर्म करेंगे तो देखिए एक ट्रायंगल जो है फिर आपको बनती दिखेगी। तो यही आपका क्या है, एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म। तो इस तरीके से थोड़ा आपको खाका खींचा, और चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं इस तरीके से। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को बता दें, जो कल बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप डिटरमिनेंट के साथ काम कर सकते हैं, और अगर इस मेथड से अगर रैंक निकाला जाए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो यह सबके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स, 1 2 3 2 4 7 और 3 6 10, ये एक मैट्रिक्स है आपके इस रूप में, इसका रैंक निकालना है। आप कहेंगे ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट वाला काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर इसको जो है इस मेथड से लगाया जाए तो देखिए कैसे हम लोग काम करते हैं। तो लेट, मान लिया जो मैट्रिक्स है वह ए है, लेट ए बराबर 1 2 3 2 4 7 और 3 6 10 आपका यह है। चलिए शुरू करते हैं, कहां से, ध्यान दीजिए कहां शुरू करते हैं। यहां देखिए 1 बना हुआ है, ठीक है, 1 ऊपर चाहिए, तो जिसमें काम करना आसान होता है, यानी जीरो करना रो बाय रो आसान होता है। तो ये 1 है ही है, ये 2 है, हमको इसको जीरो करना है। कैसे जीरो कर सकते हैं, और बोले हैं क्या, केवल रो का इस्तेमाल करना है। तो ये 2 है, हम जीरो करना है तो जीरो कर सकते हैं कैसे, ऐसे लिखिए, यूजिंग क्या हो जाएगा, R2 इम्प्लाई, ये सेकंड रो है, R2 इम्प्लाइज क्या होगा, R2 माइनस, दोनों की साइन सेम है तो माइनस होगा,
और ये 2 है तो क्या मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2R1। ये देखिए R2 माइनस 2R1, ये 3 है। अब इसको भी जीरो करना है, पहले इसकी बात किए, क्या हम इसको जीरो कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, कैसे? एंड R3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा R3 माइनस 3R1 इज इक्विवेलेंट टू, चलिए तो पहली बात तो R1 यहां R2 है तो R2 पर रिप्लेस करेंगे, R3 है तो R3 पर रिप्लेस करेंगे, R1 जस्ट की तस रहेगा, यानी 1 2 3 इसे लिख लीजिए। अब R2 माइनस 2R1, देखिए ये 2 है और 2 माइनस 2 कितना हो भैया जी 0। फिर ये देखिए R2 ये 4 है और 2 इंटू 2 4, तो 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। ये है क्या 7 और 3 दूना 6, देखिए ये R2 यहां 7 लिखिए और माइनस 2 है और ये क्या है 3, तो 7 माइनस 6 कितना है 1, आपका ये हुआ, ये है आपका 1, इस ढंग से। और आगे आइए, फिर देखिए ये क्या है, ये तो 0 है ही है। R3 माइनस 3R1, 3 है 3 माइनस 3, देखिए 3 माइनस 3 क्या हुआ 0, और 6 और 2 इंटू 3 6 माइनस 6 क्या हुआ 0, अब क्या हुआ। और 10 3 माइनस 3 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 10 माइनस 9 कितना हुआ 1, आपका इस रूप में, ये आपका यहां है। क्या कुछ और जीरो हो सकता है क्या? ध्यान रहे, हमको जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, तो जीरो हो सकता है क्या? जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या करेंगे यहां ध्यान रहे, मुझे जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, तो यहां आपका जीरो है ही है, और हमको अगर जीरो की बढ़ानी है संख्या तो यही लिखेंगे ना, यूजिंग क्या हो जाएगा R3 इंप्लाइज R3 माइनस R2। जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए R3 माइनस R2। अब आप कहेंगे कि R2 माइनस R3 भी करते तो भी जीरो हो जाता, तो जीरो हो जाता तो क्या मिलता अगर R2 माइनस R3 करते, यही लिखते ना 1 2 3, और R2 माइनस R3 अगर करें तो 0 0 और ये होगा 0 और 0 0 1। लेकिन मैंने क्या कहा है, जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, लेकिन इसमें तो देखिए 3 जीरो आ गया 2 जीरो, तो इसीलिए हम इसको जो है R2 माइनस R3 न करके क्या करते हैं R3 माइनस R2 करते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, तो यहां R2 माइनस R3 न करते हुए क्या लिखेंगे R3 माइनस R2, और इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 2 3, और ये क्या है 0 0 1, और ये क्या होगा 0 0 और 0 आपका। देखिए R3 माइनस R2 यानी सब आपने जीरो कर दिया। अब देख लीजिए सब काम हो गया, अब संभव नहीं है, यानी यह तीनों जीरो है। अब चाहे इसको जीरो करना चाहे इसको जीरो तो कर सकते हैं इसकी मदद से, लेकिन अरे क्या करेंगे, यह 1 है R2 माइनस 1 बाई 3 R1 कर सकते हैं, लेकिन इसको जीरो करने के चक्कर में ये जीरो गायब हो जाएगा। तो क्या है इसका, जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, तो अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए। तो यहां से आप गिन लीजिए ऐसे कितने रो हैं जिनके जो है सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो लिखेंगे क्या, सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू कितने हैं 1 और 2 है, देयरफॉर रैंक द रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 2, यही रैंक है। और आप जो है इसको देखिए तो अगर फार्म करें तो देखिए एक ट्रायंगल फार्म नहीं फार्म हो रही है, तो इट इज आपका जो है आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फार्म। तो इस तरीके से इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसको निकालेंगे डिटरमिनेंट से भी तो आप निकाल के देखिएगा उसकी रैंक 2 ही आएगी, और इस तरह से आपका काम यह पूरा हुआ। आइए क्वेश्चन और उसको देखिए, वो क्या है,
फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 1 माइनस 102 1 2 1 माइनस 102 और 2 1 माइनस 3 एक मैट्रिक्स ले लिया, कह रहा है इसकी रैंक बताइए। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, हम इस मेथड बाकी डिटरमिनेंट आप जान ही रहे हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ते हैं। लेट द मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, क्या है यहां पर लिख लीजिए, ये है आपका 1 2 1 माइनस 102 और 2 1 माइनस 3। शुरू करना है, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए जीरो करना है। फिर बताए कहां से, यहां हाथ रखिए, ये -1 है, जीरो कर सकते हैं कैसे, यूजिंग क्या करेंगे, दोनों की अपोजिट साइन है, जोड़ने पर जीरो होगा, तो इस पर जीरो करना है तो लिख लीजिए R2 R2 इंप्लाइज क्या होगा, R2 प्लस R1, ये देखिए R2 प्लस R1। और क्या इसको जीरो कर सकते हैं क्या भाई, एक ही रो इस्तेमाल कीजिए, उसी का बस उसी को लेकर चलिए, ये नहीं कि इसमें ये, ऐसा नहीं है। आपने R1 के साथ काम कर रहे हैं तो दोनों के लिए R1 के साथ ही काम कीजिए, काम रास्ता आसान चुनने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर क्या है R2, तो R2 प्लस R1 ये हो गया, और हमको इसको भी जीरो करना है तो कर सकते हैं कैसे, एंड क्या हो जाएगा R3 इंप्लाइज R3, और दोनों की साइन सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2R1 आपका इस रूप में, ये आपके सामने। और क्या आगे लिखिए, इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा 1 2 1 को उतार लीजिए, R2 प्लस R1 -1 प्लस 1 क्या होगा 0, 0 प्लस 2 क्या होगा 0, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, और यहां ये R3 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 क्या हुआ 0, 1 ये है, और माइनस 2 इंटू 2 1 माइनस 4 कितना हुआ -3 हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखिए -3 और -2R1, तो -3 1 इंटू कितना हो -5, ये है आपका इस रूप में, ये आपने निकाला है इस ढंग से। और 1 2 1 0 0 2 3 -5 आपका ये हुआ। अब यहां से देखिए तो सारी चीज सही दिख रही होंगी, आप लिखे हैं, और इस ढंग से काम करना है। अब यहां से देखा जाए, यह 0 है, यह 0 हो सकता है क्या, जीरो करना है, जीरो को बनाए रखते हुए, तो ये तय है कि यह 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तो मुझे यह, इसका मतलब यह है कि मुझे दूसरा रो को ही लेकर चलना है, तो दूसरे रो को लेकर चलते हैं। और क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस रो को लेते हुए, लेकिन आप सोचेंगे कोई नंबर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, जोड़ दे, तो नहीं हो रहा है। तो यह 0 कैसे होगा, अगर कोई डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ते हैं घटाने पर अगर नहीं आ रहा है, तो हमको अगर 0 करना चाहते हैं तो क्या दूसरा रास्ता है जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, ऐसे देखिए, यूजिंग, इसे 0 करना है, मैंने बोला है ना कि इसको भाई 0 की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, तो मुझे इसको लेना है, और इस रो की मदद से, तो क्या लिखें R3, ये लिखा R3। अब ये माइनस ये प्लस है, तो ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐड होगा। अब ये 0 करना है तो क्या करते हैं, इसको 0 करने के, यह अपान यह, अगर डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नहीं हो रहा है, तो अगर हम 0 करना चाहते हैं तो साइन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, और यह अपान यह, आप देखेंगे सब काम आपको दिखाई देगा। अभी आपको दिखाते हैं, यह अपान यह, तो क्या हो जाएगा 3/2 और R2, देख लीजिए 3/2 R2 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी 1 2 1, यह तो आपका क्या होगा 0 2 3, और यहां देखिए ये तो 0 रहेगा ही, और R3 ये देखिए दिखा रहे हैं, R3 क्या है यहां पर, ये इसके नीचे लिख रहे हैं, ये है R3 आपका -3, ये देखिए R3 है क्या -3, और प्लस है ये 3/2 है, R2 कितना है 2, तो ये क्या हुआ 2, और देखिए 2 से 2 कटा, -3 + 3 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ, यह क्या है 0 आपका। और यहां जाइए, इसको देखिए ये क्या है -5 ये लिख रहे हैं,
अब प्लस 3/2 और R2 आपका क्या है 3, तो -5 प्लस 9/2 और कितना हुआ -10 प्लस 9/2 -1/2, कितना मान आया -1/2। अब हमको बताइए क्या यह 0 हो सकता है 0 को बनाए रखते हुए? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसको 0 करने के चक्कर में यह 0 गायब हो जाएगा, तो आपका सारा काम पूरा हो गया। ये तो देख ही रहे हैं, ये तो आपका खुद ही नहीं होगा। अगर इसको 0 करना सोचेंगे कि सर इसको 0 कर सकते हैं इसकी मदद से, तो भैया ये 0 तो हो जाएगा, R2 माइनस R1 करेंगे, लेकिन यह 0 गायब हो जाएगा। तो क्या महत्वपूर्ण लाइन है? 0 करना है 0 को बनाए रखते हुए। तो अब संभव नहीं है कुछ भी 0 कर पाना 0 को बनाए रखते हुए, तो वह रो की संख्या गिन लीजिए। तो सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू कितना है 1 2 3 और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 3, आपका ये हो गया। और अगर आप डिटरमिनेंट के माध्यम से लगाएंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होगा। और बताया है ना कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है, तो जितने आर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो इस मैट्रिक्स से क्या होता है रैंक होता है। तो इसका आर्डर कितना है 3 है, तो उस मैट्रिक्स रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके सामने। एक क्वेश्चन जो कल लगाया था छोटा सा क्वेश्चन, जो उस तरीके से आपने डिटरमिनेंट करके निकाला था, आइए उसको बता दें कि उसको भी कैसे आप लगा रहे हैं इस तरीके से। तो वह क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स, मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वो भी आपका 2-4 लाइन का क्वेश्चन है। और मैट्रिक्स क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स है 3 - 1 2, 3 - 1 2, और फिर आपका है -6 2 4, 3 - 1 2 -6 2 4, और क्या है यहां पर -3 1 2। यह है एक मैट्रिक्स ले लिया। जो कल क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन था और डिटरमिनेंट के द्वारा बताए थे, अब इस रास्ते से देख लीजिए। तो यहां पर चलते हैं, तो ये मैट्रिक्स है और इसका जो है लिख लीजिए, लेट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 - 1 2 -6 2 4 और -3 1 2, ये है। चलिए इस तरीके से निकालते हैं। यहां देखिए, यह -6 है, ये 3 है, और शुरू करते हैं 0 करना वहीं से, यहां शुरू करेंगे। तो चलिए पहले इसको 0 करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, यूजिंग R2, यानी यह है R2। और देखिए साइन या माइनस या प्लस है, देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन एक जगह से शुरू कर रहे हैं, यानी यहां से शुरू करते हैं 0 करना, और इसकी मदद से ही हम काम कर रहे हैं लगातार। तो R2 साइन अपोजिट है, तो R2 प्लस हो गया। और क्या है -6 है, ये 3 है, तो अगर इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दे, तो ये -6 है, तो 3 × 2 6 हो गया। तो R2 प्लस क्या हुआ 2R1, यह माइनस यह प्लस है, तो अपोजिट साइड तो प्लस। और यहां भी देखिए, इसको क्या 0 कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, यह जोड़ दीजिए, एंड क्या हो जाएगा R3 इंप्लाइज R3 प्लस R1 आपका यहां पर, ये देखिए इक्विवेलेंट टू क्या हो गया भैया जी, ये 3 - 1 2 और जोड़िए R2 प्लस 2R1, तो -6 3 × 2 क्या हुआ 6 0। और यहां देखिए 2 - 2 R2 2 है, और -1 × 2 2 - 2, ये भी क्या हुआ 0। और यहां देखिए तो 4 + 2 × 2 4, तो 4 + 4 कितना हुआ 8 आपका यहां हो गया। और यहां ये R3 प्लस R1 -3 + 3 0, 1 - 1 0, और 2 + 2 कितना हुआ 4 आपका ये हो गया। और अब देखिए तो 0 करना, किस रो को 0 करेंगे, ध्यान से इसे 0 करेंगे, इसे नहीं,
क्योंकि मुझे जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, तो मुझे इसको नहीं जीरो करना है, इसको जीरो करना है। क्या जीरो करना है? जीरो, क्या हम जीरो कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं। और करने के लिए क्या करेंगे? मुझे इस रो को इस्तेमाल करना है, पता है ना, इसको नहीं ले सकते हैं। इसके चक्कर में आप सोचेंगे सर ये दिखाई दे रहा R3 और माइनस कर दें 2R1, बिल्कुल सही, ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा? यह जीरो गायब हो जाएगा। तो जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, तो इतना है, मुझे इस रो को लेना है। तो इस रो को लेना है, और बोले है ना कि मुझे जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, तो मुझे इस रो को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर देखिए तो यूजिंग R3, ये लिखा R3 और दोनों की साइन सेम, R3 तो लिख लिया और दोनों की साइन सेम है तो माइनस हो जाएगा, तभी तो घटने पर जीरो होगा। और ये 4 8 है, यहां क्या करें? मैंने बोला है कि डायरेक्ट कोई नंबर से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां ये R3 4 है, इसमें अगर 8 है तो दो तरीका, या अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 1/2 इंटू 8 4, आपका ये हो गया। या अगर ऐसे समझिए, मैंने बोला है ना कि अगर करना चाहें तो यह अपान यह, यानी इसको जीरो करना चाह रहे हैं तो 4/8 क्या है? तो मैंने बोला है या तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 में तो 4 आ जाएगा, तो फिर उसको आपका क्या हो जाएगा, यानी 4 - 4 0, या अपान यह 4/8 ये लिखे है ना, ये क्या होगा 1/2, तो यहां क्या होगा 1/2 और R2। तो मैंने बोला है ना कि कोई डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है कि किसी को मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर से जोड़े या घटाए तो जीरो हो जाए। तो जीरो करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? अगर इसको जीरो करना है तो यह अपान यह ध्यान रखना है। तो यह क्या है? R3 माइनस 1/2 R2। और आगे बढ़िए, यह क्या हो जाएगा? इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका क्या है 3 - 1 2, यह है 0 0 8, और यहां देखिए तो भैया जी R3 माइनस 1/2 R2, यह 0 और यहां क्या है R3, यह है 4 और माइनस 1/2 8, और यह है 2 इंटू 4, और 4 - 4 क्या आया 0, आपका यहाँ पर ये हो गया 0 आपके साथ में। और आप देख रहे हैं ना, यह काम आपने कर लिया है। सोचेंगे कि यार इसको जीरो कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, यानी आप सोचेंगे कर लें R2 माइनस 4 R1, ये तो कर सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके जीरो के चक्कर में यह जीरो गायब हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए। तो अब गिन लेते हैं कि ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं। तो कितने रो हैं? 1 और 2 हैं, वह संख्या। तो सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 2, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हुआ 2। यही आपका आंसर है। और याद कीजिए कि इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट के द्वारा भी लगाया था, तो वहां भी आपने रैंक जो है 2 ही पाई थी, और इस ढंग से आपने इसको पूरा किया। एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए अगेन, रैंक इस मैट्रिक्स का, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स आपके सामने है। ये भी देखिए 4x4 की है, यानी 4 रो 4 कॉलम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर है तो सोचे कि डिटर्मिनेंट निकाल कर किया जाए तो यह काम आसान नहीं है। यानी 4th ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना यह कतई आसान नहीं है। तो उस मेथड की तरफ बिल्कुल नहीं मूव करेंगे। अगर मैट्रिक्स 4th ऑर्डर की है तो निकल तो सकता है, लेकिन राह आसान नहीं है। तो मुझे आसान राह पर चलना है और रैंक निकालना है। इसका रैंक क्या होगा? तो हम दूसरा मेथड लगातार चर्चा कर रहे हैं, वह ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म का। तो अगर उस मेथड का उपयोग किया जाए तो देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो जो मैट्रिक्स दी गई है, मान लिया इट इज इक्वल टू ए, तो लेट ए इज इक्वल टू, यह मैट्रिक्स है आपका क्या -1 2 और 3 -2, थोड़ा सा और नीचे लिख दें,
या यह मैट्रिक्स है जो दी गई है, हम मान लेते हैं कि यही मैट्रिक्स है, लेट इट इज इक्वल टू ए, लेट इट इज इक्वल टू ए, यह मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है। तो जब ए के बराबर है मान लिया है और मुझे एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म से काम करना है, तो क्या बताया है, ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में केवल रो का इस्तेमाल करना है और जीरो करना शुरू करते हैं कहां से, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां से यहां से, और उसके बाद जीरो करते जाते हैं रो बाय रो और जीरो की संख्या बढ़ाते जाते हैं, और लास्ट में अब संभव नहीं है जीरो कर पाना, जीरो को बनाए रखते हुए, तो उस रो की संख्या जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है वही उस मैट्रिक्स की रैंक बताती है। मैट्रिक्स बड़ा देखकर डर घबराना नहीं है, डरिए नहीं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म के द्वारा इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना। तो स्टार्ट, इसे जीरो करना है ना, चलिए यह जीरो करना है केवल रो का इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखिए प्लस ये माइनस है, अपोजिट साइन है कि नहीं साइन है, जो अपोजिट साइन है तो जुटेगा, जोड़ने पर आपका यह जीरो होगा। तो यह सेकेंड रो है, तो लिखिए यहां पर यूजिंग R2 इंप्लाइज R2, अब प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये देखिए यह 2 है तो यह जीरो करने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2R1। फिर आइए इसके लिए यह क्या है R3 इंप्लाइज, यह R3 लिख लीजिए, और ये 3 है -1, तो फिर अपोजिट साइन, अब क्या हो जाएगा प्लस 3R1। और ये यहां देखिए तो ये 5 है, इसको भी कर सकते हैं कैसे, R5, ये है R5 और R5, अब फिर अपोजिट साइन है तो प्लस, अब क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आपका क्या है 5R1, इस ढंग से। तो आपने लिख लिया है देयरफॉर इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा भैया जी, ये पहले तो फर्स्ट रो लिख लीजिए -1 2 3 -2, ये लिख लिया, और फिर इसके बाद चलते हैं R2 + 2R1, तो देखिए 2 और -2 0 हो गया, यहां ये -5 और 2 से मल्टीप्लाई, तो -5 + 4 कितना हुआ -1, आराम से बिल्कुल लिखते चलिए। और यहां देखिए R2 1 है और 3 दूना 6, 1 + 6 कितना हुआ 7 हो गया। फिर आइए यह 2 है और फिर -2, 2 - 4 कितना हुआ -2, आपने लिख लिया। और इसके लिए आइए तीसरे के लिए, तीसरा क्या है R3 प्लस, यहां देखिए ये 3 है और फिर -3, क्या हो गया 0, और यहां देखिए -8 और 3 दूना 6, -8 + 6 कितना होगा -2, आपने यह लिख लिया। और फिर आइए यहां पर यह है 5 और +3, तो 5 और +3 3 या 9, तो 5 + 9 कितना हुआ 14, आपका हो गया। और फिर आइए आपका यहां पर क्या है R3 2 और -6, 2 - 6 कितना हुआ -4, आपने यहां लिख लिया। और लास्ट में यहां जी R5 + 5R1, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे 0। और फिर आइए ये 2 × 5 यानी क्या -12 और +5 दूना 10 कितना हुआ -2 हो गया। फिर आ जाइए -1 और +5 = 15, -1 + 15 कितना हुआ +14 हो गया। अब फिर आइए 6 - 10 -2 × 5 कितना हुआ -4 हो गया, यह है आपके सामने। तो यह 0 कर लिया है, और अब आपको दिख रहा है साफ साफ, यहां 0 हो सकता है भी, कैसे 0 होगा, 0 को बनाए रखते हुए 0 करना है, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों सेम एलिमेंट हैं तीसरे रो और चौथे रो में, और मैंने बोला है ना इस मेथड में केवल रो का इस्तेमाल करना है। तो दोनों एलिमेंट सेम हैं तो साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर
चाहे R3 माइनस R4 भी कर सकते हैं और R4 माइनस R3 भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, तो अगर हम बजाय इसको हम इस पर यहां से जीरो शुरू करेंगे और जीरो की संख्या देखिए यहां पर क्या मिल रही है, तो इसके बजाय हम इसको शुरू करते हैं। मैंने बोला है ना जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़नी है, तो क्या हो जाएगा, यूजिंग R4 implies R4 minus R3, not R3 minus R4, R4 minus R3, और इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, -1 2 3 -2 0 -1 7 -2, और ये देखिए ये तो उतार लीजिए 0 -2 14 और -4, और ये क्या हो जाएगा 0 0 -2 + 2 0 14 -14 0 -4 + 4 0, ये हो गया आपका, यानी नीचे सब जीरो हो गया है, जीरो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। अब थोड़ा देखिए तो क्या यह और जीरो हो सकता है क्या जीरो को बनाए रखते हुए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यह और यह इसको जीरो करना है तो निश्चित तौर पर हम इस रो को ही लेंगे, इसको लेंगे, सोचेंगे सर ये तो जीरो हो जा रहा है, ठीक, R3 + R1 कर देंगे जीरो तो हो जा रहा है, लेकिन इसका क्या हुआ, यह जीरो गायब हो गया। तो जीरो को करना है जीरो को बनाए रखते हुए, तो इसके लिए क्या कौन सा रो लेंगे, सेकेंड रो लेंगे, यानी जीरो भी रहेगा और फिर जीरो करना है, तो सेकेंड रो आपका ये है, जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, तो ये -2 है -1 है, -2 -1 है, दोनों की साइन सेम है, साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऐसे लिखिए, यूजिंग R3 implies R3, ये है R3 और दोनों की साइन सेम है तो माइनस, और ये देखिए तो ये -2 है, माइनस माइनस प्लस, किससे मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने पर जीरो हो जाए, तो 2 से है कि नहीं है, तो क्या जो है R3 माइनस ये हो गया 2R2 इस ढंग से, तो इज इक्विवेलेंट टू क्या हो रहा है, इधर देखिए ये आपका है -1 2 3 -2, और ये क्या है 0 -1 7 -2, और यहां पर क्या है ये देखिए आपका जीरो, ये तो है ही है, इसको क्या है R3 -2 अब माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 0 होगा कि नहीं होगा, और यहां देखिए 14 अब -2R2 7 दूनी 14 14 - 14 0 भी हो गया, फिर देखिए -4 अब फिर -2 माइनस और माइनस +2, तो +2 से मल्टीप्लाई, तो -4 है और -2 है, तो -2 और -2 +4, तो -4 + 4 कितना हुआ 0, और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, और नीचे भी क्या है 0 0 0 आपका इस रूप में देख लीजिए, तो आपका दोनों रो जीरो हो गए और यह काम पूरा हो गया। अब देखते हैं क्या और भी कुछ जीरो हो सकता है क्या, क्या इसमें जीरो हो सकता है क्या, जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, यह जीरो आपके अगर करना चाहते हैं तो जीरो तो कर सकते हैं, लेकिन यह जीरो गायब होगा, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है जो नहीं दिख रहा है, यानी क्या हुआ, अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए। तो ये जब काम पूरा हो गया है तो गिन लीजिए ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं, तो यानी लिखेंगे क्या, सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू कितना है 1 और 2 है, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा ये 4th ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और कितना आसानी से लगाया आपने, और अगर आपको चेक करना होगा तो डिटरमिनेंट लगा कर करेंगे तो देखेंगे कितना कुछ आपने नुकसान कर डाला है। तो 4th ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपका समझ लीजिए काम काफ़ी बड़ा रहता है, तो उधर नहीं जाना है,
रैंक निकालने के लिए अगर कुछ भी नहीं लिखता है, केवल लिखता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो यह मेथड सबसे बेस्ट है अगर फोर्थ ऑर्डर का है तो। और अगर थर्ड ऑर्डर तक है और कहीं नहीं लिखता है कि किस मेथड से करना है, तो बिल्कुल डिटरमिनेंट लगाकर काम कर सकते हैं। और अगर लिख देता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, या एक मेथड और पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जब लिख देगा तब तो हम उस मेथड के द्वारा ही कराएंगे किया जाएगा। और अगर नहीं लिखता है और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर तक, थर्ड ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तब आसान क्या है, उसका डिटरमिनेंट निकालकर रैंक निकालना। तो यह क्वेश्चन आपका इस ढंग से, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और लेकर आ रहे हैं जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कैसे रैंक निकाला जाएगा, यह सब आपसे बात करेंगे। यहाँ पर तो जितने कराए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर है, लेकिन आपको जो है ट्रायंगुलर फॉर्म से भी बताया है, और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जहाँ तक है आपका थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट के द्वारा ही बनाया गया, डिटरमिनेंट के द्वारा भी बताया है आपको कि कैसे उसका रैंक निकाला जाता है। और अब आपको जो है बताऊंगा आगे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब तो आप तय है कि आपको जो है इस मेथड के द्वारा ही चलना है, आपका जो है डिटरमिनेंट वाला मेथड काम नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे।